छात्रों का बहुत बहुत प्रसन्नता के साथ अभिनंदन करता हूँ। और मंचासीन इस महाविद्यालय के यशस्वी निदेशक डॉक्टर मनीष राय, जिन्होंने कि एक इस प्रकार का एस्टेब्लिशमेंट किया है कि बिना चिकित्सा के अनुभव के ज्ञान के विद्यार्थियों को केवल डिग्री देना ही जरूरी न समझ करके इन्होंने जिस प्रकार के अभ्यास के साथ साथ चिकित्सालय प्रारंभ किया है, कार्यक्रम प्रारंभ किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और इनको बहुत आशीर्वाद देता हूं। साथ में हमारे सहयोगी डॉक्टर अवनीश पांडे, जो कि एक जुझारू छात्र रहे हैं, और साथ साथ में आपको मैं अपना गुरु भी मानता हूं, क्योंकि गुरु की कोई, अध्यापक विद्यार्थी की कोई उम्र नहीं होती। संजय जी ने परिचय भरा दिया, एक चीज भूल गए जो मुख्य चीज थी कि मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं और जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहता हूं। तो कोरोना कालखंड में मैं केवल मोबाइल अटेंड करना जानता था, अपना केवल पीपीटी को प्रेजेंट करना जानता था। आई वॉज नॉट इन द पोजिशन टू वेरी मच, आई वॉज नॉट टेक्निकली फिट फॉर द टेक्निकल प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ही इज द पर्सन हु वाज इंस्ट्रूमेंटल टू टीच मी किस प्रकार से वेबिनार्स को हम अटेंड करें, किस तरह से हम ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह दें। तो इसलिए वो मेरा टेक्निकल गुरु के रूप में भी उसे मानता हूँ। मनीष पांडे को जोरदार तालियों से। और डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, देखिए बहुत अच्छी बात मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये शास्त्रों का प्रमाण है, शिष्योपराध गुरोर्दंड। शिष्य अपराध करता है तो दंड गुरु को मिलना चाहिए, और शिष्य अगर अच्छा काम करता है तो पुरस्कार भी गुरु को मिलना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मैं अलीगढ़ से जानता हूं और आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण से महत्वपूर्ण कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता। यही हमारे पूरे आधारशिला है हमारे जीवन की। इनको ही भविष्य का निर्माता बनना है। वो दिन दूर नहीं है कि आयुर्वेद विश्व गुरु का दर्जा इसी आयुर्वेद के दम पर प्राप्त करेगा, मेरी पूरी अभिलाषा है। डॉक्टर मनोज कौशल जी बड़े अच्छे कर्मठ हैं, आप भी हमारे विद्यार्थी मंडल के सदस्य हैं, आप भी काशी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हमारे विद्यार्थी रहे हैं, और मैं प्रारंभ से ही जानता हूं आप भी बहुत अच्छी तरह से यह कार्य कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं कि इसी प्रकार से आप कार्य में लगे रहें। डॉक्टर सुरेश यादव जी, जो कि बड़े साहित्य के पंडित हैं, और निश्चित रूप से व्याख्यान की एक कला होना चाहिए, इसकी गरिमा होना चाहिए, उसका आप स्वागत करते हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो विशेष रूप से हमारे अभिभावकगण बैठे हुए हैं, बड़ी कसमकस की स्थिति होती है, जैसा कि डॉक्टर अवनीश पांडे जी ने बताया कि विद्यार्थियों को किसी संस्थान में सौंपने के बाद आपके मन में ये जिज्ञासा होती होगी कि हमने क्या निर्णय सही लिया है। विद्यार्थियों के मन में आता है कि हमने ये निर्णय सही लिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये चीज गांठ बांध लीजिए। मैंने भी अपने जीवन के, मेरे जो है 46 वर्ष का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, 46 ईयर्स, और मैं रिटायरमेंट मेरा हुए करीब 10 साल हो रहा है। मैं 12 घंटे काम करता था, आज मैं 16 घंटे काम करता हूं। तो आपको अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के पहले यह महसूस करना चाहिए कि आपने जो निर्णय लिया है वो कैसा है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने रखा, याद रखिए कि सबसे पहले यह निर्णय ले लीजिए दिमाग में, बिल्कुल आज से गांठ बांध लीजिए, द सिस्टम ऑफ मेडिसिन यू सेलेक्टेड, यू ऑप्टेड, इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। जिसको आपने चयन किया है आयुर्वेद विधा को, ये दुनिया के सबसे सर्वोत्तम पद्धति है। दूसरी बात, आपने जिस संस्थान को चुना है वो संस्थान भारतवर्ष में अपना एक अद्वितीय स्थान रखता है, ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। और तीसरी बात, प्रथम पंक्ति में हमारे जो अध्यापक बंधु बैठे हुए हैं, जो यहाँ की फैकल्टी है, वो फैकल्टी आपकी सर्वोत्तम फैकल्टी है, ऐसा महसूस करके उनके प्रति आस्था और विश्वास रखिए। क्योंकि ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम है। आपको गाय के बछड़े की तरह, जिस प्रकार से अर्जुन ने जब जिज्ञासा की, तभी श्रीमद् भगवद गीता जैसा ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण के मुख से अवतरित हुआ।
तो आपको जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी, पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इन अध्यापकों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको अर्जुन की तरह लक्ष्यवान बनना पड़ेगा। चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप बहुत अच्छी विद्या में गए, पूरे मनोयोग के साथ पढ़िए, नॉट हाफ हार्टेडली, फुल हार्टेडली। ट्राई टू डेडिकेट, ट्राई टू डिवोट योरसेल्फ इन द सिस्टम कंसर्न व्हिच यू हैव ऑप्टेड ओवर हियर। ये दिमाग से बिल्कुल रखिए कि हमने सही चयन किया है, इस विधा को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। याद रखिए, कोरोना कालखंड में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने एक संदेश दिया, आपदा में अवसर की तलाश। शायद हमारे सभी गार्जियंस बैठे हुए हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आपने महसूस किया होगा जिस कालखंड में चिकित्सक मुंह छुपा के, मैं किसी विधा विशेष की बुराई नहीं करता, आयुर्वेद के हमारे चिकित्सकों ने जो योगदान दिया उसको वैश्विक स्तर पर लोगों ने सराहा और हमारा आयुर्वेद का जो रक्षा किट बनाया गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल आयुर्वेद, सरता बिहार नई दिल्ली, और उसमें क्या हुआ कि वो किट जो है 80,000 पुलिस पर्सनल दिल्ली के उनको दिया गया। नॉमिनल पर्सन्स वेयर अफेक्टेड विद द कोरोना वायरस और किसी की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इस प्रमाण को लेकर के लोग बहुत आगे बढ़े और आपको ये जान के आश्चर्य होगा 67% यूएस पॉपुलेशन यूज्ड आयुष्पाथ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कोविड पैंडेमिक। 69% ऑफ यूके पॉपुलेशन यूज्ड आयुष्पाथ, और इस आयुष्पाथ को मार्केट में लाने के पहले इट वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड बाय द वेस्टर्न कम्युनिटी। दे हैव नरेटेड द क्वेश्चन, we can only recommend the evidence based medicine. My dear friends, being a president of the Vishwa Ayurveda Mission, I have already written a letter to the Prime Minister House and requested him all the medications given by the Western physicians are not evidence based. They are simply used on empirical evidence. Neither they have any study regarding the hydroxychloroquine, ivermectin, azithromycin and remdesivir. Ultimately they took U-turn, or it is their version. Nothing can be done with these medications. Immunity and immunity is only the alternative. What we were narrating? We were narrating right from very beginning that we are giving immunomodulator drugs in the form of the tulsi, ashwagandha, bala, satavari. Number of the drugs are there. They can boost up your immune system. It is not possible to prepare vaccine of each and every pandemic till your immune system is up to date. In spite of entry of sufficient pathogens, virus or bacteria, they will not multiply, they cannot retain in your body till your immune system is up to date. So what we were suggesting? We were suggesting giloy, we were suggesting tulsi, we were suggesting kali mirch, we were suggesting dalchini and sunji, adrak. ये हमारी किचन की रेसिपीज हैं, ये हमारी किचन फार्मेसी है। यही कारण था कि भारत जैसे देश में इतनी जनसंख्या के रहते हुए भी हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़ी हुई थी कि सबसे अधिक प्रोपोर्शनेटली ग्रेजुअलिटी इंडिया में हुई। इसको सब लोगों ने स्वीकार किया। तो उस कोरोना कालखंड में आयुर्वेद की गुणवत्ता को लोगों ने स्वीकार किया और आज स्थिति यह है कि मुझको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने 40 से अधिक इंटरनेशनल वेबिनार्स किए। आज भी हमको कम से कम 20-25 ईमेल का जवाब देना पड़ता है। दे आर वेरी मच कंसर्न्ड रिगार्डिंग द एफिकेसी ऑफ डिफरेंट आयुर्वेदिक ड्रग्स। दे आर आस्किंग मी एफिकेसी ऑफ हल्दी, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द हल्दी कैन बी गिवन टू द चिल्ड्रन, अप टू हाउ मच एज ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी यूज हल्दी। दे आर आस्किंग अबाउट द नीम, दे आर आस्किंग अबाउट द तुलसी। आज नीम की दतौन अमेरिका के मॉल में बिक रही है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो दिन दूर नहीं जब आयुर्वेद वैश्विक क्षितिज पर स्थापित होकर के हमारी एक सार्वजनिक चिकित्सा पद्धति के रूप में सामने आएगा। डॉक्टर मनीष राय ने अभी एक बात आपके सामने कही। एक हमारे प्रधानमंत्री महोदय
जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, उनका एक सपना था, वन नेशन वन हेल्थ। और मैं विशेष रूप से मीडिया बंधुओं से ये बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सपना था, वन नेशन वन हेल्थ। इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कार्य किया और उन्होंने एक योजना बनाई कि ट्राई टू प्रिपेयर ए करिकुलम कंसिस्टिंग ऑल दिस एक्जिस्टिंग सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इन ए सिंगल सिस्टम। और हमारा जो ग्रेजुएट निकलेगा वो एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, यूनानी, सिद्धा और योगा सबका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को लेके निकलेगा। हर सिस्टम की अच्छाइयों का समावेश उसमें किया जाएगा और उसके बाद में जो ग्रेजुएट निकलेगा उसके सामने ऑप्शन होगा, वो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहे एमबीबीएस वाले एलोपैथी में करे, आयुर्वेद में करे, योगा में करे, होम्योपैथी में करे। ये आने वाले समय में जो 20 सदस्यीय समिति बनाई गई भारत सरकार की तरफ से, मैं भी उसका एक मेंबर हूँ, उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है, नीति आयोग को सबमिट किया जा चुका है, पीएम हाउस से प्राइमरी अप्रूवल भी मिल चुका है। आगे आने वाले समय में एक ही ग्रेजुएट निकलेगा और जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, दे विल बी गिवन इक्वल स्टेटस एंड फैसिलिटीज टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ द ट्रीटमेंट इन द होल वर्ल्ड। तो इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। दूसरी बात, क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं लोग, निंदा करते हैं। याद रखिएगा, आपने चिकित्सा के एक स्नातक के रूप में कार्य करने का संकल्प लिया है। ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट हैज गॉट इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। हर चिकित्सा विधा की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ कमियां भी होती हैं। हमको हर सिस्टम की सम्मान करना चाहिए, उसकी कदर करना चाहिए, उसको उसका स्थान देना चाहिए। Because each and every system of medicine has got one aim. क्या है हमारा एम? क्या है? आयुर्वेद क्या कहता है? या भे क्रिया विजायन्ते शरीरे धातवा क्षमा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद्विषामता। Basic objective of each and every system of treatment is to restoration of normalcy. रोगी को सामान्य अवस्था में लाना, स्वस्थ अवस्था में लाना सारी चिकित्सा विधाओं का उद्देश्य होता है। इसलिए we must work as a complementary to each other, एक दूसरे के संपूरक की तरह कार्य करना चाहिए, not as a competitor। हमको बिल्कुल मिलकर काम करना है, कंधे से कंधा मिला के काम करना है। आज महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में जो GGIMS है, गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसमें मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूं आज भी। और वहां एक ही इंस्टीट्यूट में, एक छत के नीचे एमबीबीएस और बीएमएस का कोर्स शुरू हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंडर वन रूफ देयर वर टू फैकल्टीज, फैकल्टी ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद। नतीजा क्या हुआ? टिल यू आर नॉट डूइंग द एफिकेसी ऑफ द वेस्टर्न ड्रग्स, प्रॉपर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द वेस्टर्न मेडिसिन, you cannot explain your drugs efficacy on the current scientific lines. No doubt, Ayurveda is time-tested science. ये भारत की चार दीवारी से निकलकर आज वैश्विक क्षेत्र पर जा रहा है। If you want to convince global community, यदि आपको वैश्विक धरातल पर लोगों को कन्विंस करना है, आयुर्वेद के बारे में समझाना है, तो you will have to convince them in their own language. उनकी भाषा में आपको बताना पड़ेगा। गिलोय इम्यूनोमोड्यूलेटर है। एक बात बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास गोरखपुर है और गोरखपुर में आपने देखा था कि जापानीज इंसेफेलाइटिस का बड़ी तेजी के साथ में प्रकोप था। गांव के गांव बच्चों से खाली हो जा रहे थे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्वर्ण प्राशन संस्कार का प्रारंभ किया और ये प्रारंभ ऐसे ही नहीं किया। आरोग्य भारती के हमारे एक कार्यकर्ता डॉक्टर अभय नारायण तिवारी और तत्कालीन केजीएमयू वाइस चांसलर प्रोफेसर एमएलवी भट्ट साहब के सौजन्य से इसको साइंटिफिकली एवेल्युएट किया गया और साइंटिफिकली एवेल्युएशन के बाद में विज्ञान ने सिद्ध किया कि जब हम जो है इसका प्रयोग करते हैं स्वर्ण प्राशन का,
तो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैसे बढ़ती है, कैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द एफिकेसी ऑफ स्वर्ण प्राशन। प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग अपने बच्चों को सोने की भस्म चढ़ाते थे। सौभाग्य से आज ये स्वर्ण प्राशन संस्कार केवल साउथ इंडिया नहीं, आज नॉर्थ इंडिया में भी बहुत प्रभावी रूप से चल रहा है। प्रत्येक महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र होता है, एक बार 2 बार। तो पुष्य नक्षत्र के दिन स्वर्ण प्राशन कराना अत्यंत प्रासंगिक और वैज्ञानिक धरातल पर सिद्ध है। मैंने कोरोना कालखंड में प्रयागराज में 3000 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया और उसका पेपर डॉक्यूमेंट पब्लिश किया। 97% बच्चों को, कोरोना तो छोड़ दीजिए, उस मौसम में, उस अवस्था में होने वाले सर्दी, जुकाम, बुखार, डायरिया, डिसेंट्री, इस सारी बीमारियों से बच्चे मुक्त रहे। ये स्वर्ण प्राशन का चमत्कार है। और तो उसको करने के लिए आयुर्वेद बहुत बड़ी विलक्षण बात बताता है। आज मैं डिसाइड नहीं करना चाहता, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पर। 16वीं शताब्दी में आचार्य सारंगन ने एक ऐसा उपाय बताया जो जन्म से लेकर के 100 साल तक के आदमी को इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया, बाल्यम वृद्धिम छविर मेधा दृष्टि शुक्र विक्रमहु और बुद्धि कर्मेंद्रिय चेतो जीवितम दस्तुर से। उन्होंने बताया कि जीवन के प्रत्येक दशक में एक जैविक भाव का ह्रास होता है। वन बायोलॉस इज देयर इन ईच डिकेड ऑफ लाइफ, और उसको अगर हम पूरा कर सकते हैं औषधियों से, तो उस दशक में होने वाले रोगों से हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। बाल्यावस्था के लिए स्वर्ण प्राशन का उल्लेख किया गया। 1 से 10 साल तक के बच्चे, हम जन्म से 16 साल तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन में ग्रहण करते हैं। प्रति लोगों की हाइट नहीं बढ़ रही है, उसके लिए अश्वगंधा, बला, शतावरी, इसका प्रयोग अगर आप सेकंड डिकेड में करते हैं तो हमारे पास तमाम महिलाएं आती हैं कि हमारी लड़की की हाइट नहीं बढ़ रही है। लड़के की हाइट के लिए कोई चिंता नहीं है, भले उसकी हाइट राजपाल यादव की तरह रहे, उसकी शादी की चिंता नहीं है। लड़की की हाइट कम होती है। हर किसी को जो है, अब किसी महिला का नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, एक हीरोइन का, लेकिन हर किसी को लंबी लड़की चाहिए, लड़का भले छोटा हो। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अश्वगंधा, बला और शतावरी, ये 3 मेडिसिन को 11 साल से 20 साल तक की वय में यदि आप प्रयोग कराते हैं, ताड़ासन और वृक्षासन का प्रयोग कराते हैं, तो निश्चित रूप से मैक्सिमम हाइट उसकी बढ़ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण है चौथा दशक, जिसकी जरूरत सबको है, विद्यार्थियों से लेकर के अध्यापकों को, विद्यार्थियों को, सामान्य नागरिकों को। आप जानते हैं कि 50 साल के बाद महिलाएं वार्डरोब खोल के खड़ी हैं, उनसे पूछिए कि आपने क्यों खोला है, बोला पता नहीं क्या निकाल ले आए थे, भूल गए। फ्रिज खोल के खड़ी हुई है, क्यों खड़ी है, पता नहीं कुछ निकालना था, भूल गए। प्रिंसिपल साहब ने घंटी बजाई, चपरासी आया, सर क्या काम है, पता नहीं क्यों बुलाया था, भूल गए। सब टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर। इसको दूर करने के लिए 4 वेद रसायन आचार्य चरक ने बताए हैं। आप याद रखिएगा, उसका प्रयोग करिए। उन 4 वेद रसायनों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप विवेकानंद की तरह एक पाठी हो जाएंगे। मैं हर व्याख्यान में इसका उल्लेख करता हूँ। 4 कौन सी औषधियां हैं? मंडूक पर्णी सरसप प्रयोज्या क्षीरेण यष्टि मधुकस चूर्णम रसे गुणिचार समूल पुष्पा कल्क प्रयोज्या खल सन पुष्पी किलोय गुरुचि। आपका ये मुलठी, ब्राह्मी और संग पुष्पी, ये 4 औषधियां हैं। इनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो विवेकानंद की तरह एक पाठी हो जाएंगे। मैं साइंस का विद्यार्थी था, आयुर्वेद में प्रवेश लिया और ठीक वही मनोदशा थी जो डॉक्टर अवनीश पांडे ने आपके सामने रखी। तो मैंने महसूस किया यदि मैं आयुर्वेद में आ गया हूं तो आयुर्वेद में कुछ ऐसा करके दिखाना है। तो एक हमारे टीचर हुआ करते हैं शास्त्री जी, उन्होंने कहा जो संस्कृत से इतना हेट करता है वो आदमी अच्छा आयुर्वेद का चिकित्सक बन ही नहीं सकता। तो आज आपको याद दिला रहा हूं कि इन 4 मेडिसिन का चमत्कार है कि आज आपको मैं 5000 श्लोक सुना सकता हूं किताब के बिना कॉमा पुस्तकों के पेज नंबर एंड फाइल नंबर। मैं एक पेपर प्रेजेंट कर रहा था बॉम्बे मेडिकल कॉलेज में, तो वहां उन्होंने कहा कि लिवर डिसीजेज में आपकी दवा ने क्या चमत्कार किया है जो तो अपने आप रिकवरी हो जाती है। तो मैंने उनको रेफरेंस दिया
शीला सरलोक की हेपेटोलॉजी की बुक के 487 पेज के 6वीं लाइन में पढ़िए, ये लिखा हुआ है। ऑडियंस में गए, लाइब्रेरी से किताब लाएगी, जो मैं बोल रहा था वो 487 पेज की 6वीं लाइन में लिखा मिला। लोगों ने हाथ जोड़ दिए, बोला कि नहीं हम स्वीकार करते हैं आप जो कह रहे हैं। तो मित्रों याद रखिए, इन औषधियों का प्रयोग सामान्य रूप से चूर्ण अवस्था में, अब तो इसकी टैबलेट्स के बारे में अवेलेबल हो गई है, प्रयोग करिए, आप एक पार्टी हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि चिकित्सा के 4 पाद आयुर्वेद में बताए गए हैं। 4 limbs ऑफ द ट्रीटमेंट। विषग द्रव्यान उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। चिकित्सक, औषधि, अटेंडिंग स्टाफ और पेशेंट। सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा की बात कही गई, और चिकित्सक में भी 4 गुण बताए गए। वो 4 गुण कौन से होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। तच्छ तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्टि कर्मा सुचिर विषय। यू मस्ट बी स्किल्ड। स्किल के लिए आज देखिए कितना स्किल ट्रेनिंग हो रही है, कोर्सेज कराए जा रहे हैं कि आप बहुत योग्य है लेकिन स्किल आपको आना चाहिए। सर्जरी है स्किल, तो स्किल होना चाहिए। तीर्थार्थ शास्त्रार्थो ही मस्ट बी फुली वेल वर्स्ड विद द ऑल अवेलेबल लिटरेचर्स। एक शास्त्र का नहीं, बहुत शास्त्र ज्ञानम। एलोपैथी का भी आपको ज्ञान है, आपको पैथोलॉजी का सारा ज्ञान है, तभी आप अपनी चिकित्सा को आधुनिक मापदंडों पर प्रमाणित कर सकते हैं। दृष्टिकर्मा मस्ट बी हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर आपने देखा कि इस पेशेंट को हमने ओपन किया, पेट खोलने के बाद में ये चीजें ऐसी भी हो सकती है, सामने आपने देखा, तो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, दैट एक्सपीरियंस काउंट्स। सुचिर विषय, शुचि जो 4 नंबर पर दिया गया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। शुचि का मतलब होता है पवित्रता। केवल व्हाइट कोट का तात्पर्य नहीं है कि जितना आपका चमकता हुआ व्हाइट कोट होगा उतनी पवित्रता है। बाह्य एवं आभ्यंतर शुचि, आपका मन भी उतना पवित्र होना चाहिए, अंदर से भी पवित्रता होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रोफेसर को आपने चुना है उसके बारे में क्या कहा गया है, चिकित्साद पुण्यतमं न किंचित। चिकित्सा से बढ़कर के कोई पुण्य कार्य नहीं हो सकता। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्ट्रीट द्वार पर एक स्लोगन लिखवाया है, न त्वं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनासनम। न मुझे स्वर्ग की अभिलाषा है, न मैं मोक्ष चाहता हूं, न मुझे धन की प्राप्ति की अभिलाषा है। मुझे क्या चाहिए, कामये दुख तप्तानाम, दुख से पीड़ित जो रोगी है उसके चेहरे पर मुस्कान लाना मेरा उद्देश्य है। इस दायित्व के साथ में आपको चिकित्सक भवन ने बनाया है, तो चिकित्सक बनने के साथ साथ में मन की पवित्रता। रोगी के पर्स को मत देखिए, उसकी पॉकेट के पैसों को मत देखिए। बहुत से चिकित्सक आज ऐसे होते हैं कि आप रोगी के घुसते ही अंदाज लगाना शुरू कर देते हैं कितना हम इससे दे सकते हैं, इसको कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन लिख दिए जाए। आप याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, ये साइंटिफिक फैक्ट आपको बता रहा हूं कि 60% डायग्नोसिस कैन बी मेड सिंपली बाय द हिस्ट्री टेकिंग। रोगी से आप बात करिए, पूरी बात सुनिए, भले वो बात उसके लिए रिलेवेंट आपके लिए है या नहीं है। वो तो 10 बातें कह रहा है, उनमें से केवल एक बात आपको महत्वपूर्ण लग सकती है, बाकी बातें सब रिलेवेंट नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट उसको इंटरप्ट करिए, पूरी बात सुनिए। 60% डायग्नोसिस आप बना लेंगे। 20% कैन बी एडेड विद द फिजिकल एग्जामिनेशन। उसकी परीक्षा करिए, नाड़ी की परीक्षा करिए, टंग देखिए, आंखों को देखिए, 10वीं परीक्षा यहाँ बताई गई है, अष्टस्थान परीक्षा बताई गई है। उसके बाद 20% कैन बी एडेड सिंपली विद द हेल्प ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस। आज क्या हो गया, 80% डायग्नोसिस इज इंस्ट्रूमेंट बेस्ड। अगर आपकी रिपोर्ट बदल गई, टीबी की रिपोर्ट पॉजिटिव किसी दूसरे रोगी की आ गई, तो टीबी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि रोगी को पूरी तरह से आपको समय देना है, उसकी बात को सुनना है। दूसरी बात, 4 गुण चिकित्सक के बताए गए आयुर्वेद में। वो 4 गुण क्या बताए गए हैं, मैत्री कारुण्य आर्तेषु सख्य प्रीति रूपेक्षणम प्रकृत स्थेष भूतेषु वैद्य वृत्ति चतुर्विधा। क्या क्या है, मैत्री। रोगी के साथ में आप ऐसा मत रहिए कि रोगी इतना डरा हुआ रहे आपके सामने, जो कहना चाहता है वो भी भूल जाए। मित्रता का भाव, so that he will be confident to disclose all facts। एक महिला अपने पति के सामने जो चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकती,
वो डॉक्टर के सामने डिस्क्लोज करने की तैयार होती है, प्रोवाइडेड आप उसको अपने कॉन्फिडेंस में लें, मित्रता का भाव पैदा करें। मैत्री कारुण्यार्थेषु, आपके अंदर करुणा का भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए कि ये रोगी कितना परेशान है, इसको कितना कष्ट हो रहा है, आप इसको इमोशनली दिमाग में लाने का प्रयास करें। करुणा होना चाहिए। सत्य प्रीति, जो रोगी ठीक होने वाला है उसके प्रति आपका अटैचमेंट डेवलप होना है, और जो रोगी ठीक होने वाला नहीं है, असाध्य है, रुपेक्षणम, उसके प्रति उपेक्षा का भाव। उपेक्षा का भाव का मतलब क्या होता है? यदि उस रोगी के प्रति जो कि कैंसर की फाइनल स्टेज में है, टर्मिनल स्टेज में है, ओनली फ्यू डेज आर लेफ्ट, अगर आपने उसके साथ अटैचमेंट डेवलप कर लिया तो कुछ दिनों तक आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, तो अन्य रोगी के साथ आप अन्याय करेंगे। इसलिए ये महसूस करिए कि ऐसा नहीं उसको हम छोड़ देंगे। आयुर्वेद कभी नहीं कहता रोगी को छोड़ने के लिए, न जन्म तो कश्चित बराय पदव्यामेव जायते अतो मृत्युर्वार्य असात किंतु रोगो निवार्यते यावत कंठ गता प्राणा तावत कार्यति सदा। जब तक कंठ में आखिरी सांस है तब तक हम रोगी की चिकित्सा करने के लिए हाथ पीछे नहीं करते।